अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास शुरू होने से पहले ही अरकान पार्लियामेंट का कोरोना वायरस का जो टेस्ट है वो मस्बत आना शुरू हो गया है। दो मेंबरान हैं कौमी असम्बली के जिनके लिए रिपोर्ट हुआ है कि उनके टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, और एक जो है पार्लियामेंट हाउस के एक मुलाजिम हैं उनका टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। तो जिसकी वजह से एक तो पार्लियामेंट हाउस के हवाले से बहुत सारे सवालात उठने लगे हैं कि ये दोनों ऐवानों के इजलास हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और जो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट है सलीम मांडवी वाला, उन्होंने तो बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा कर दिया है कि पार्लियामेंट के जो इजलास हैं, स्पेशली सेनेट का जो इजलास है वो मौखर किया जाए। ये सेनेट का इजलास परसों 12 मई को बुलाया गया है, और कौमी असम्बली का इजलास जो है कल 11 मई को बुलाया गया है। यानी कौमी असम्बली 11 मई को और 12 मई को सेनेट का इजलास। तो सलीम मांडवी वाला ने आज 10 मई को ये मुतालबा कर दिया है कि सेनेट का इजलास मौखर कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने खदशा पहले ही जाहिर किया था कि पार्लियामेंट हाउस में दाखिल होने से पहले मेंबरान का और स्टाफ के मुलाजमीन का, यानी पार्लियामेंट हाउस में जो मुलाजमत कर रहे हैं जितने भी अमला है, इन सब का कोरोना वायरस का टेस्ट कराया जाए और इनको एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कराया जाए। सैनिटाइज़र रखा जाए, ग्लव्स पहनाए जाएं और टेस्ट भी कराया जाए। मतलब मुकम्मल एहतियाती तदाबीर के साथ पार्लियामेंट में वो आएँ। ये हमने पहले ही इंडिकेट किया था कि ये बड़ा खौफनाक होगा कि पार्लियामेंट हाउस में जो बंद है पूरी बिल्डिंग, कोई वेंटिलेशन उस बिल्डिंग का नहीं है इतना ज़्यादा है, तो वहाँ पर अगर कोरोना वायरस के पेशेंट आएंगे तो वो पूरी पार्लियामेंट को में ये फैला सकते हैं वबा। इसलिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए। और अब उन्होंने ये मुतालबा कर दिया है कि सेनेट के इजलास को मौखर किया जाए। तो ये सवालात डिस्कस हो रहे हैं कि क्या कौमी असम्बली का इजलास भी तो मौखर नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को पहले ही कोरोना वायरस हो चुका हुआ है। गुज़श्ता रात भी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी जो उनको इस्लामाबाद के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट करना पड़ा था। और मीडिया में ये रिपोर्ट भी हुआ, बहुत तशवीशनाक किस्म की सूरत हाल मीडिया में रिपोर्ट हो रही थी। लेकिन स्पीकर का जो अमला है, जो पार्लियामेंट हाउस में जो उनके मीडिया की टीम है, उन्होंने फिर मीडिया को बताया कि स्पीकर की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है जितनी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो ऐसी कोई तशवीश वाली बात नहीं है और बहुत बेहतर हो रहे हैं। अस्पताल में एडमिट ज़रूर हुए हैं तबीयत ख़राब होने की वजह से, लेकिन इतनी भी ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं है कि जो मीडिया इसको तशवीशनाक हद तक जिस तरह रिपोर्ट कर रहा है। तो उसके बाद बहरहाल स्पीकर के लिए कहा गया कि उनकी तबीयत बेहतर है। आज फिर स्पीकर को असद कैसर को वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी टेलीफोन किया, खैरियत दरियाफ्त की, उनकी सेहत के बारे में मालूम किया। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी उनको फ़ोन किया है, खैरियत दरियाफ्त की है। इसके साथ चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी स्पीकर असद कैसर को फ़ोन किया है, उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। और स्पीकर ने तीनों का ज़ाहिर शुक्रिया अदा किया, उनको बताया है तबीयत बहुत बेहतर है। तो बहरहाल ये बड़ा खौफनाक बनता जा रहा है कि एक तरफ स्पीकर कौमी असम्बली कोरोना वायरस का शिकार हैं इस वक्त, और 2 MNAs, कौन कौन से MNAs हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। और एक और ड्रामाई इसमें एक चीज़ हुई है वो भी बताता हूँ। नाअहली देखे NIH की, हुकूमत की या वजारत सेहत की, के 2 PTI के MNAs हैं। एक है NA6 लोअर दीर से हैं महबूब शाह, ये PTI के MNA हैं। इनका कोरोना वायरस टेस्ट जो है मस्बत आया है। और दूसरे भी PTI के ही हैं गुल जफ़र खान, ये NA40 बाजोड़ एजेंसी से है। इनका वायरस जो है कोरोना का टेस्ट जो है वो मस्बत आया है। अब ये 2 MNAs हैं, लेकिन NIH ने क्या किया कि महबूब शाह जो PTI के MNA हैं लोअर दीर से,
ان کی جگہ پر JUI کے محمود شاہ ان کا نام ڈال دیا کہ ان کو کرونا وائرس ہوا ہے، جن کو کرونا وائرس ہے ہی نہیں، اور ان کا ڈال دیا، جس کو ہے اس کو انہوں نے آزاد کر دیا کہ اس کو نہیں ہے۔ تو جب محمود شاہ کی تصویریں اور نام جب رپورٹ ہوا میڈیا میں یہ چلا دیا گیا، چل گیا، یہ ان کی تصویر چل رہی تھی۔ محمود شاہ جو ہیں JUI کے، یہ NA-267 ہیں مستونگ کلات سے، بلوچستان سے، اور محبوب شاہ جو ہیں وہ لوور دیر سے ہیں PTI کے۔ کرونا وائرس جو مثبت ہے وہ PTI کے لوور دیر والے MNA محبوب شاہ کا ہے اوریجنل، لیکن NIH نے جو ٹیسٹ بھیجا اس میں محبوب شاہ کی جگہ پر محمود شاہ کا نام ڈال دیا، یعنی JUI کے MNA کا جو مستونگ کلات سے ہے۔ وہ جب رپورٹ ہوا تو وہ MNA صاحب کو پتہ چلا کہ بھائی میرا نام چل رہا ہے میڈیا میں، تو انہوں نے پھر میڈیا سے رابطہ کیا، ادھر ادھر جو متعلقہ ہیں لوگ ان سے رابطہ کیا کہ بھائی میرا ٹیسٹ کدھر سے آ گیا پازیٹیو، اور ان کو بڑی تشویش ہوئی۔ جب انہوں نے احتجاج اپنا نوٹ کرایا تو اس کے بعد پھر NIH نے یہ تسلیم کیا کہ نہیں جی نہیں، غلطی سے ہو گیا ہے۔ یہ NIH کے حوالے سے یہ جاری کر دیا گیا کہ یہ محبوب شاہ کی جگہ پر محمود شاہ کا نام غلطی سے آ گیا تھا، جس پر بھی محمود شاہ جو ہیں، سید محمود شاہ، یہ JUI کے انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بھائی جس کو کرونا ٹیسٹ وائرس جو ہے، ٹیسٹ وائرس کا مثبت آیا ہے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا کہ وہ گھومیں پھریں، لوگوں سے ملیں، وہ پھیلاتے پھریں، اور جس کو نہیں ہے ٹیسٹ یعنی مثبت نہیں ہے جس کا، اس کو آپ نے بدنام کر دیا۔ اس کے گھر والے، اس کے دوست یار احباب جو بھی جاننے والے ہیں، ان میں تشویش انہوں نے ان کی نااہلی کی وجہ سے، NIH کی نااہلی کی وجہ سے ان کو تشویش ہونے لگی کہ بھائی محمود شاہ کا، ظاہر ہے جس کا مثبت آئے گا ٹیسٹ تو اس کے عزیز و اقارب، یار دوست، جو گھر والے ہیں، فیملی کے لوگ یا جاننے والے، ان کو تشویش تو ہوگی ہی۔ تو محمود شاہ نے بڑی تشویش کا اظہار کیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، NIH کس طرح کر رہا ہے۔ اس پہ میں الگ پروگرام کروں گا، اگلا پروگرام میں کوشش کروں گا۔ ایک کراچی سے بھی ایک کال آئی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں سنواؤں گا کہ وہاں پر کس طرح لوگوں کے ساتھ حشر کیا جا رہا ہے۔ یا ایک رائیونڈ حویلی سے بھی ایک میرے پاس وائس میسج ہے جو مجھے بھیجا گیا ہے، اور وہ بھی میں شامل کروں گا، یہ بھی آپ کو اس میں ذکر کروں گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی نااہلی، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات اب بھی، یعنی 2 مہینے کے بعد، 2.5 مہینے گزرنے کے باوجود اب بھی لوگوں کو ذہنوں میں شکوک و شبہات موجود ہیں، صرف ان ہی رویوں کی وجہ سے کہ واقعی کرونا وائرس جس کو نہیں بھی ہے اس کو بھی بتایا جا رہا ہے، جس کو ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ عجیب طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ حکومت کے جو کرونا وائرس کے ٹیسٹ کی جو تعداد ہے، اس پہ بھی لوگ ابھی تک انگلیاں اٹھا رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ تعداد جو حکومت بتا رہی ہے، یہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے بھی، درست ہے بھی یا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا کہ 6 اپریل کو سپریم کورٹ میں مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے جو رپورٹ جمع کرائی تھی سپریم کورٹ میں، اس میں مجھے یاد ہے، میں نے پروگرام بھی کیا تھا اس پر، اس میں مجھے یاد ہے کہ 6 اپریل کو تھے 2700 ٹوٹل پیشنٹ پورے پاکستان میں۔ حکومت نے یہ رپورٹ دی کہ ابھی تک تو یہ 2700 ہیں، لیکن یہ 25 اپریل تک یہ تعداد 50,000 تک پہنچ جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا، بہت سارے دوستوں کو یاد ہوگا، یعنی 1 مارچ سے پاکستان میں، سندھ میں پہلا کیس رپورٹ ہوا ہے۔ 1 مارچ سے 6 اپریل تک 37 دن میں ٹوٹل ہوئے ہیں 2700 کیسز، اور اب آنے والے 21-20 دن جو یعنی 25 اپریل تک، یعنی 6 اپریل سے 25 اپریل تک 19-20 دن میں مزید 47,000 کر دیے حکومت نے کہ یہ 47,000 کا اضافہ ہوگا، یعنی ٹوٹل جو ہے
47,300 का इजाफा होगा, टोटल 50,000 लोग हो जाएंगे। यानी 21 दिन में 47,000 और 37 दिन में हुए हैं टोटल 2700। तो पिछले 3700 दिनों में 2700 और आने वाले 21 दिन में या 19 दिन में, 20 दिन में या 19 दिन में 47,000 कैसे होंगे? फिर आपकी जो टेस्ट क्वालिटी है या जो आपके इकदामात हैं इसको रोकने के लिए, वो तो फिर नहीं न होने के बराबर हुए, वो तो नहीं हुए ना। किस तरह के इकदामात हैं कि आप एडवांस में बता रहे हैं? और जब 25 अप्रैल हुई तो 25 अप्रैल को 50,000 नहीं हुए थे। अब ये मैंने जब दोस्तों से डिस्कस किया तो दोस्तों ने मुझे कहा कि ये दो सूरतें हो सकती हैं। ये तो या तो इनकी ख्वाहिश ये थी जो 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मुशीर सेहत ने रिपोर्ट में जमा कराई कि 50,000 होने चाहिए, और आपको याद होगा, मुझे तो इस तरह लग रहा है ये हो सकता है ख्वाहिश हो, क्योंकि वजीर आजम साहब जो हैं वो खुद कई दफ़ा कहते आए हैं कि भाई लोग इतने मरने चाहिए थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतने नहीं मरे और इतने मरे हैं। यानी ये इस तरह का किस तरह की मतलब सोच है, क्या कर रही है हुकूमत लोगों के साथ? वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव कहें कि भाई जिस तरह वायरस फैल रहा है अभी तक इतने लोग मरने चाहिए थे लेकिन कम मरे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो या तो ये इनकी ख्वाहिश थी जो 50,000 जमा कराई, और या फिर इन्होंने जानबूझकर इजाफी तादाद बताई थी सुप्रीम कोर्ट में ताकि 25 अप्रैल को जब आएगी, अब तो गुजर गई, कि ये बताया जा सके सुप्रीम कोर्ट को और लोगों को, देखें जी ये 50,000 होना था 25 अप्रैल तक, लेकिन हमने ऐसे इकदाम किए हैं, बड़े बड़े इकदाम, बहुत ज़बरदस्त किस्म के इकदाम किए, सख्त इकदाम किए, जिसकी वजह से जो है 50,000 नहीं हुए और कम हुए, तादाद कम हुई है। तो ये दो सूरतें मुझे जो नज़र आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, ये हो सकती हैं। तो बहरहाल ये हुकूमत की, वजारत सेहत की, NIH की, और ये इकदामात जो हैं ये आपके सामने हैं। तो महबूब शाह की जगह पर महमूद शाह डाल दिया, तो ये भी ड्रामा इसमें हुआ है। लेकिन बहरहाल अभी तक 2 रिपोर्ट हुए हैं, महबूब शाह और गुलजफर खान, ये 2 MNAs PTI के हैं दोनों ही। और इसके बाद पार्लियामेंट हाउस के हवाले से बड़ा खौफ पाया जा रहा है। मैंने एक हमारे दोस्त है पार्लियामेंट को कवर करते हैं, PRA हमारी पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, उसके सदर भी रहे हैं सिद्दीक साजिद। मैंने उनको जब फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि साईं आप तो पार्लियामेंट न जाइएगा, क्योंकि पार्लियामेंट जाना जो है वो ख़तरे से अब खाली नहीं है, और वाकई ख़तरे से खाली नहीं है। हमें कुछ नहीं पता कि किसको वायरस हो, किसको लग जाए, किस में से लग जाए किसको, और ये बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल पार्लियामेंट जाना जो है वो अब जो है हुकूमत के लिए, अपोजिशन जमातों के लिए अब ये कंसीडर करेंगी यकीनन कि क्या करें। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने तो मशवरा दे दिया है कि अगर मौखर किया जाए सेनेट के इजलास को तो ज़्यादा बेहतर है। अभी कल कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे होने जा रहा है 11 मई को, और देखें क्या होता है। हुकूमत ने तो कहा है कि इकदामात जो है, एहतियाती तदाबीर जो हैं वो सख्त की जाएंगी और SOPs पर अमल दरामद भी किया जाएगा। देखें क्या होता है, अल्लाह करम करे। उम्मीद है बहरहाल प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।